दुनिया की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा समय में रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने परमाणु हथियारों को लेकर जो कहा है उसे सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। मेदवेदेव ने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में परमाणु हथियार ही राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की सबसे पक्की गारंटी बनकर रह गए हैं। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब यूक्रेन युद्ध, नाटो का विस्तार, अमेरिका रूस तनाव और बदलती वैश्विक शक्ति संतुलन की तस्वीर पहले से ही दुनिया को अस्थिर बना रही है। लेकिन रूसी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में मेदवेदेव ने कहा कि जिस तरह से दुनिया में अनिश्चितता और टकराव बढ़ रही है, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई देश अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भरोसे की कमी और सैन्य दबाव की राजनीति ने कई देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बिना परमाणु हथियारों के उसकी संप्रभुता सुरक्षित नहीं रह सकती। मेदवेदेव के मुताबिक अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में परमाणु हथियारों की नई छोड़ देखने को मिल सकती है जो पूरी दुनिया को और ज्यादा अस्थिर बना देगी। मेदवेदेव ने अमेरिका और यूरोप पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ लगातार उकसावे वाली नीतियां अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य गठबंधनों का विस्तार, आर्थिक प्रतिबंध और राजनीतिक दबाव ऐसी रणनीतियां हैं जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा कमजोर होता जा रहा है। उनका दावा है कि रूस ने अपने परमाणु हथियारों की ताकत के दम पर ही अब तक अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखा है और यही वजह है कि रूस किसी भी हाल में अपनी सामरिक क्षमताओं से समझौता करने के मूड में नहीं है। मेदवेदेव का ये बयान इस बात का संकेत देता है कि रूस खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ मान रहा है और इसी मानसिकता के तहत वो परमाणु हथियारों को अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में देख रहा है। अपने बयान में मेदवेदेव ने ये भी स्वीकार किया कि परमाणु हथियार मानवता के लिए बेहद खतरनाक है और सामूहिक विनाश का साधन है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई यही है कि आज तक मानवता ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मरक्षा की इससे बेहतर गारंटी नहीं खोजी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों के पास सैन्य कार्यक्रम चलाने की तकनीकी क्षमता मौजूद है और कई देश इस क्षेत्र में रिसर्च भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ता है तो ये संभावना मजबूत हो जाती है कि कुछ देश खुले तौर पर या छिपे तौर पर परमाणु हथियारों की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मेदवेदेव ने अमेरिका और रूस के बीच मौजूद न्यू स्टार्ट संधि को लेकर भी नाराजगी जताई। ये संधि दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने और आपसी निगरानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मेदवेदेव ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संधि की समय सीमा को 1 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास इस फैसले के लिए 5 फरवरी तक का वक्त है और अगर इस अवधि में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वैश्विक परमाणु संतुलन को बड़ा झटका लग सकता है। एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। रूस ये दिखाना चाहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठा सकता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से वैश्विक स्तर पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जो किसी भी समय बड़े टकराव में बदल सकती हैं। खास तौर पर ऐसे समय में जब दुनिया पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव झेल रही है। भारत के नजरिए से देखा जाए तो ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर जाना जाता है। भारत की नीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज की रही है और भारत परमाणु हथियारों को केवल प्रतिरोध के साधन के रूप में देखता है, न कि आक्रामक हथियार के रूप में। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों की होड़ तेज होती है तो इसका असर एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भी पड़ सकता है।
जिसमें भारत की रणनीतिक गणनाएं भी प्रभावित होंगी। ऐसे हालत में भारत समेत पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि बड़े देश जिम्मेदारी दिखाते हैं या नहीं। यानी कि कुल मिलाकर दिमित्री मेदवेदेव का ये बयान दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। ये बयान बताता है कि परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और निरस्त्रीकरण की कोशिशें कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने समय रहते संतुलित और जिम्मेदार कदम नहीं उठाए तो दुनिया एक बार फिर परमाणु हथियारों के खतरनाक दौर में प्रवेश कर सकती है। अब देखना होगा कि अमेरिका न्यू स्टार्ट संधि पर क्या फैसले करता है और क्या वैश्विक ताकतें टकराव की बजाय संवाद का रास्ता चुनती हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।